हेलो एवरीवन, मार्स वाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी लोग अपने घरों के अंदर पौधे तो लगा लेते हैं, लेकिन जब इन्हें पानी देने की बात आती है तो बहुत दिक्कत आती है। इन छोटे छोटे से पौधों में हम पानी तो रोज देते हैं, लेकिन पानी जो है इनके पौधों की गहराई तक नहीं पहुंच पाता और हमारे जो ये पौधे हैं ये कुछ ही दिनों में सूख जाते हैं। तो मैं किस तरह से अपने पौधों में पानी देती हूँ, आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक टब ले लेंगे। ये मैंने एक टब ले लिया है और इसे पानी से भर लिया है। अब मैं क्या करूंगी कि मैं इन पौधों को एक एक करके इनके अंदर डालती जाऊंगी, ये इस तरह से। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि इसमें देखिए किस तरह से ये बुलबुले उठ रहे हैं। आपको इन पौधों को तब तक इसमें डुबोए रखना है जब तक ये बुलबुले आने बंद ना हो जाएं। ये मैंने अपने कुछ पौधों को इस टब के अंदर डाल दिया है और देखिए किस तरह से ये बुलबुले उठ रहे हैं। आप चाहें तो इनकी पत्तियों को इस तरह से इसमें धो भी सकते हैं और इनकी धूल साफ कर दीजिए। इस तरह से जब हम पौधों को पानी के अंदर भिगो कर रखते हैं और जब इनमें से बुलबुले आने बंद हो जाते हैं तो जो हमारा गमला है, ये जो है इसके अंदर जो मिट्टी है ये बिल्कुल गहराई तक भीग जाएगी और हमारे पौधों को बिल्कुल नीचे जो इसकी जड़ें हैं वहां तक पानी मिलेगा। हम इन्हें बाहर बाहर से पानी डालते रहते हैं इनमें, और ये छोटे छोटे से तो प्लांटर हैं, इनमें पानी जाता ही कितना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी जाता है और ऊपर की मिट्टी हमें नम लगती है और हम सोचते हैं कि गमले में पानी जो है वो अच्छी तरह से जा रहा है, लेकिन असल में पानी जो है वो सिर्फ ऊपरी लेयर तक जाता है और अंदर से ये मिट्टी जो होती है वो सूखी रहती है। और अगर हम इसी तरह से अपने पौधों को अगर रखेंगे तो हमारे जो पौधे हैं वो कुछ ही टाइम बाद सूखने लग जाएंगे, इसलिए इनको इस तरह से पानी में भिगोकर छोड़ना चाहिए। कम से कम 5 मिनट तक आपको इसी तरह से गमले को पानी में डुबोकर रखना है। तो इस तरह से आप एक गीला कपड़ा लें और इनके पत्तों की इस तरह से आप धूल भी साफ कर सकते हैं। इस तरह से मैं पानी जो है पौधों को हफ्ते में एक बार देती हूँ और पूरे हफ्ते मेरे ये जो पौधे हैं इसी तरह से चल जाते हैं। मुझे इन्हें रोज रोज पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक ही बार में ये जो पौधे हैं अच्छे से पानी को जो है पी लेते हैं और इनकी मिट्टी जो है वो एक हफ्ते तक नम बनी रहती है। इसके 2 फायदे हैं इस तरह से पानी देने के। इस तरह से पानी देने से पहला तो ये है कि आपको हफ्ते में एक बार पानी देना पड़ेगा, जिससे आपको इन्हें रोज रोज पानी देने की टेंशन खत्म हो जाएगी। दूसरा इसका ये आराम है कि अगर आप जैसे कि आपने इसे कहीं डेस्क के ऊपर रखा है या कहीं टेबल के कॉर्नर में रखा हुआ है जहां पर आप पानी नहीं दे सकते हैं, तो अगर आप पानी देंगे इसमें तो वो नीचे से बहकर आएगा, उस जगह को गंदा कर देगा। इस तरह से अगर आप पानी देते हैं तो आपको रोज रोज पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी जो मेहनत है वो भी बच जाएगी और जगह भी साफ रहेगी। अब काफी देर हो चुका है मेरे इन गमलों को, अब मैं इनको यहाँ से इस तरह से निकाल दूंगी। ये देखिए, ये इसकी मिट्टी जो है बिल्कुल इसकी गहराई तक अच्छे से
भीग चुकी है। अब मैं इन्हें इस तरह से रख दूंगी। अगर आप इसी तरह से अपने पौधों को पानी देंगे तो आपके जो पौधे हैं वो कभी भी नहीं सूखेंगे। ये देखिए, मिट्टी देखिए मैंने कितनी पोरस बनाई हुई है। पूरा पानी जो है इसमें से निकल गया है। देखिए, मिट्टी आपकी ऐसी बनी होनी चाहिए। ये देखिए, पूरा पानी इसमें से निकल गया है। मेरे जो बाकी पौधे हैं मैं उनको भी एक एक करके इसके अंदर डाल दूंगी। थोड़ी मेहनत तो लगेगी आपको। संडे का एक दिन निकालना पड़ेगा या कोई भी छुट्टी का एक दिन आपको निकालना पड़ेगा, जिस दिन आपको जो है फुर्सत हो। तो इतना आपको करना पड़ेगा, लेकिन इतना करने से आपकी रोज रोज की मेहनत बच जाएगी। देखिए कितना कितना सूखा हो रखा है ये। मैंने इसको पिछले हफ्ते पानी दिया था और अब मैं आज इनको पानी दे रही हूँ 1 हफ्ते के बाद। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने जो इसमें खाद डाली है और जो मिट्टी है वो इस तरह से बाहर आ रही है। तो आप क्या कीजिए कि जब आप सभी पौधों में पानी डाल दें, उसके बाद इसको जो है फिर से किसी गमले में या किसी क्यारी में आप इसका पानी डाल दें, या फिर आप ऊपर से थोड़ा जो ये निकाल कर है इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से आपके ये पॉट भी साफ हो जाते हैं। अच्छा, अगर आपके जैसे अभी मैंने छोटे छोटे पौधे तो इस टब में जो है भिगो दिए थे, लेकिन अगर आपका कोई इस तरह से बड़ा प्लांटर है तो उसके लिए क्या करें, आप इस तरह से एक बाल्टी ले लें और इस बाल्टी में पानी डालकर इसको भी इस तरह से भर दें और कुछ देर यहीं रहने दें और इसको भी फिर आप थोड़ी देर बाद बाहर निकाल दें। बस आप इन पौधों को इस तरह से थोड़ी देर रख दीजिए और जब इसके नीचे से सारा पानी निकल जाए तो आप इनको वापस इनकी जगहों पर रख दीजिए और आपके जो ये पौधे हैं ये 1 हफ्ते के लिए बिना पानी दिए भी चल जाएंगे। पानी देने का ये तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों के पास कुछ और तरीके हैं पानी देने के तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।